तो हमें तो मांगते हैं हमारी की मौत के बदले मौत, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 97 में से 47 गवाहों की गवाही और लगभग 3 साल की लंबी सुनवाई। आखिरकार उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी केस में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस चर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 गुनाहगारों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से अंकिता के माता पिता नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंकिता के पिता ने कोर्ट के फैसले से पहले कहा था कि दोषियों को मौत के बदले सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। यानी अंकिता के पिता चाहते थे कि दोषियों को फांसी की सजा हो, लेकिन कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो हमें तो मांगते हैं हमारी की मौत के बदले मौत, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज उम्मीद है उम्मीद तो पूरे न्यायालय से हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा बिल्कुल आएगा और तीनों को फांसी की सजा होगी। लंबी लड़ाई लड़ी है कोर्ट ने, कोर्ट पे आपने। हाँ देखो, लंबी लड़ाई तो इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की समझ जनता ने हमारा पूरा सहयोग दिया और आज जो है कि स्थिति यह है कि तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं, नहीं तो ये तो कब के जेल से बाहर छूट जाते। तो अच्छा, प्रदेश की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मुझे अपने उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको फांसी की सज़ा नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा बिल्कुल धरने प्रदर्शन करने ही होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे निर्दोष लड़की को मारा है, इसलिए इनको फांसी की। कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों गुनाहगारों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पुलकित आर्य को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है, जिसमें उसको कठोर आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही हत्या के बाद सबूत मिटाने पर भी 5 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं यौन उत्पीड़न के मामले में 2 साल का कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा ITPA के तहत उसको 5 साल का कठोर कारावास और 2,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं अगर बात अभियुक्त सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता की करें तो उनको भी कोर्ट ने दोषी पाते हुए अलग अलग धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर भी हजारों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं अदालत ने मृतका के परिजनों को 4 लाख का प्रतिपूर्ति मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। जो हमारे द्वारा सजा की कठोर सजा की मांग की गई थी वो माननीय न्यायालय द्वारा मानी गई है और आजीवन कारावास इसमें हो गई। तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो गई है। आर्थिक दंड अलग अलग धाराओं में अलग अलग दिया गया है। 302 में 50,000 रुपये, 354 में 10,000 रुपये, 201 में 10,000 रुपये, है नी। हाँ, हमने कठोर सजा की मांग की थी। हमने जब आरोपी को पहले दो सिद्ध किए गए थे, उसके बाद इनको सजा के प्रश्न में सुना गया था। उन्होंने कम मांग की थी, हमने आजीवन और फांसी की मांग की थी। जो फांसी की मांग करे थे नहीं, हमारी भी फांसी की मांग थी। अब तो माननीय न्यायालय के विवेक के ऊपर है। सर, न्यायाधीश ने कुछ कहा, कोई टिप्पणी करी? देखिए, वो टिप्पणी अभी पूरा जजमेंट मेरे पास नहीं आया है, इसलिए मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो मैं ऑपरेटिव पोर्शन आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनल जो सजा हुई है उसमें मैं आपको। गौरतलब है कि 18 सितंबर 2022 को पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी यमकेश्वर में बने वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। अंकिता यहाँ बतौर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 6 दिन बाद 24 सितंबर को उनका शव चीला नहर से बरामद किया गया था। इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मामले के इस खुलासे को लेकर DIGP रेणुका देवी के नेतृत्व में SIT टीम गठित की गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।